जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी नामदानिश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसीई इनहिबिटर ड्रग। एसीई इनहिबिटर ड्रग जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कहते हैं। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था बीटा ब्लॉकर ड्रग, दूसरा हमने पढ़ा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और अल्फ़ा ब्लॉकर। आज का जो टॉपिक है वो है एसीई इनहिबिटर ड्रग। ठीक है, तो एसीई इनहिबिटर ड्रग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज हम पढ़ेंगे। साइड इफेक्ट उसका क्या है, कंट्राइंडिकेशन क्या है। ठीक है, तो एसीई इनहिबिटर ड्रग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 अ पोटेंट वेजोकंस्ट्रक्टर। सबसे पहले एसीई ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसीई ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एसीई ड्रग जितने भी है कैप्टोप्रिल है, इनैलोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है वो इनहिबिट करता है। ये डायग्राम में आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आप लोग ये मैकेनिज़्म याद करना कि रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास सिस्टम पे काम करता है। एसीई ड्रग कैसा काम करती है, तो जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाती है या फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड कम हो जाती है, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाती है ब्लड में, तो किडनी क्या करता है, किडनी रेनिन रिलीज़ करता है। ठीक है, किडनी क्या करता है, किडनी रेनिन रिलीज़ करता है, रेनिन ब्लड में आ जाती है। जब ब्लड में आ जाती है तो ब्लड में क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजिन होता है। एंजियोटेंसिनोजिन जो होता है ये भी एंजाइम है, ये लीवर बनाता है। रेनिन फिर क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन जो होता है ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। जब एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाती है तो ये लेस एक्टिव हो जाती है। एंजियोटेंसिन 1 फिर क्या होता है, ये कैरी होता है लंग में। लंग में जो पल्मोनरी कैपिलरी जो होता है वो एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पे। ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाती है। जब एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट हो जाती है तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है जिसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, वहाँ पे जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा लेयर होता है वहाँ से अल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है। अल्डोस्टेरोन क्या करता है, अल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है, कहाँ पे, निफ्रॉन में। तो इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनके अलावा एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 जो ब्लड वेजल होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है। जब ब्लड वेजल कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होता है। इनके अलावा तीसरा काम एंजियोटेंसिन 2 का क्या है, ये एडीएच सिक्रेशन करवाता है। एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच का सिक्रेशन करवाता है और ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है निफ्रॉन में। तो इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा था एसीई ड्रग जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कहते हैं। ये ड्रग क्या करता है, जितने भी ड्रग है इसमें कैप्टोप्रिल है, इनैलोप्रिल है, ये हम पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ये यहाँ पे एक एंजाइम ब्लॉक करता है। ये एसीई एंजाइम क्या करता है, ये ब्लॉक करता है जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। और ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंस है कि एसीई इनहिबिटर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कि ये एसीई एंजाइम ब्लॉक करता है। जब एसीई एंजाइम ब्लॉक हो जाती है तो ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होते। जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होते तो फिर क्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, एल्डोस्टेरोन रिलीज़ नहीं होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक है, एडीएच रिलीज़ नहीं होते, तो इनकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रेनिन का काम, एसीई ड्रग का क्या काम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। ये प्रिवेंट करता है कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है जो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट होता है, ये क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। और इसकी वजह से ये क्या, वेजो कंस्ट्रक्टर क्या है, ये एंजियोटेंसिन 2 है। बिसाइड डिक्रीजिंग वेजो कंस्ट्रक्शन एंड दस रिड्यूसिंग पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस। और ये क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, वेजो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है एसीई ड्रग से। इनहिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज एड्रेनोकार्टिकल सिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टेरोन। जब हम एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट करता है तो इसकी वजह से अल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा दिस रिड्यूस सोडियम इन वाटर रिटेंशन। तो इसकी वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन क्या हो जाती है, इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
इसके अलावा ये रास सिस्टम में, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या करता है, मेंटेन करता है। जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, सोडियम का लेवल कम हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है, तो इन कंडीशन में ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। ये कैसा ब्लड प्रेशर कम करता है, तो ये मैकेनिज़्म मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला रेनिन रिलीज़ होता है। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट ही है कि रेनिन कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये किडनी से रिलीज़ होता है। इसके अलावा रेनिन का काम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये एंजियोटेंसिनोजिन जो होता है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजिन जो है ये एंजाइम है, लीवर बनाता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन में 1 को कन्वर्ट करता है, ये लेस एक्टिव है, फिर ये 2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 किसके थ्रू कन्वर्ट हो जाती है, ACE, जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसकी, ACE ड्रग की। फिर ये वही वाली बात है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल ग्लैंड और अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट करना, फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंडिकेशन ऑफ ACE इनहिबिटर ड्रग का कौन कौन सी कंडीशन में हम देते हैं मरीज़ को, तो जब किसी मरीज़ को हाइपरटेंशन कंडीशन, ये सारे ड्रग क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। हार्ट फेलियर कंडीशन में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कंडीशन में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन में। डायबिटिक नेफ्रोपैथी मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट लाइन ड्रग जो डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो ACE इनहिबिटर ड्रग है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल ऑफ ACE इनहिबिटर ड्रग जो है वो कैप्टोप्रिल है, एनालोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है। सबसे कॉमन यूज़ जो होता है हॉस्पिटल में वो कैप्टोप्रिल जो कैपुटिन टेबलेट के नाम पे आती है, और इसका mg भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए कि कैपुटिन टेबलेट का mg क्या है, तो ये 25 mg में आती है और 50 mg में आती है, ठीक है। जब किसी बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है 150 160 से ज़्यादा हो जाती है, तो डॉक्टर फ़ौरन कैपुटिन टेबलेट रिकमेंड करता है सबलिंगुअली ज़बान के नीचे। तो ये क्या करता है, ये रास सिस्टम जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये इनहिबिट करता है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा दूसरा इनालोप्रिल है, इनालोप्रिल 5 mg और 10 mg में आती है, और लिसिनोप्रिल ये 5 और 10 और 20 mg में आता है। इसके बाद हमारे पास नर्सिंग केयर, ये नर्सिस का केयर क्या है उसमें, तो काशन पेशेंट टू अवॉइड सडन पोजीशन, हम क्या करता है, अवॉइड करता है, तो इसकी वजह से मरीज़ को क्या हो जाती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाती है। टेल पेशेंट ड्रग टू मे काज ड्राई माउथ, तो मरीज़ को बोलना है कि ये ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, ये ड्राई माउथ काज करती है, और दूसरा परसिस्टेंस कफ। यहाँ पे बात थोड़ा मैं समझाता हूँ, परसिस्टेंस कफ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ पे है कि ACE ड्रग जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग जितने भी है, कैप्टोप्रिल है, इनालोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, कार्बिडोल है, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो परसिस्टेंस कफ है, और दूसरा एंजियोएडिमा है। परसिस्टेंस कफ क्या है, तो इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम जो है इसका फर्स्ट काम ये है कि ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ये पहला काम ACE एंजाइम का है। दूसरा काम उसका ये कि ये हमारी बॉडी में ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन करवाता है। ब्रेडिकाइनिन एक केमिकल मेडिएटर है, ये हमारी बॉडी में लीवर बनाता है, उसका ब्रेकडाउन करना ये ACE एंजाइम का काम है, ठीक है। पहला काम उसका एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, दूसरा काम उसका ये कि ये ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन करवाता है। अक्सर बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है कि ACE ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, तो इसका काज ये है कि ACE ड्रग का क्या करता है, ये हमारी बॉडी में ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन करता है। जब हम किसी मरीज़ को ये ड्रग देते हैं, कैप्टोप्रिल है, इनालोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, तो वो ड्रग क्या करता है, उन मरीज़ में जो ACE एंजाइम रिलीज़ होता है लंग में, वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाती है, तो इसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाती है, बॉडी में ब्रेडिकाइनिन का प्रोडक्शन, ब्रेडिकाइनिन का लेवल क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो ब्रेडिकाइनिन मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वेज़ोडाइलेटर है, ये क्या होता है लंग में जो अल्विलाई होता है वहाँ पे उनकी सरफेस पे अटैच हो जाती है। जब वहाँ पे उनकी सरफेस पर अटैच हो जाती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे इरिटेशन काज हो जाती है, तो इनकी वजह से परसिस्टेंस कब्स होती है मरीज़ को,
ठीक है। दूसरा एंजियोएडिमा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजियोएडिमा का क्या होता है, हाँ, साइड इफेक्ट एसीई ड्रग का। तो एंजियोएडिमा ज़्यादातर जब उनका ब्रेडिकाइनिन का मकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये जितने भी छोटे कैपिलरीज होता है वहाँ पे ये एक्युमुलेट हो जाती है, तो इसकी वजह से एडिमा हो जाती है, ठीक है। तो पहला ब्रेडिकाइनिन का प्रोडक्शन नहीं करते तो इसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन कैरी होता है, लंग में जो अलविलाई होता है उनकी सरफेस पर अटैच हो जाती है, तो इनकी वजह से मरीज़ को क्या हो जाती है, इरिटेशन क्या हो जाते हैं, तो इसकी वजह से परसिस्टेंस कम होती है। तो इसका यही रीज़न था। हाँ, इसके बाद हमारे पास कौन सा है, ARB ड्रग है, ठीक है। हम पानी पियेंगे थोड़ा वेट। अभी दूसरा ड्रग जो है वो ARB ड्रग्स है, जिसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने एंजाइम ACE जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग आप लोगों ने याद किया है तो ये 2 मिनट का काम है आप लोगों का, ठीक है, याद करना। ARB और ड्रग्स है जिसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर कहते हैं। ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर होता है वो ब्लॉक करता है। एंजियोटेंसिन 2 मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जब एक्टिव हो जाती है, जब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन जाती है ऐसी एंजाइम के थ्रू, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये एड्रेनल ग्लैंड में जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वहाँ से अल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है। जब अल्डोस्टेरोन रिलीज़ होता है तो अल्डोस्टेरोन कहाँ पे काम करता है, अल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन में काम करता है, वहाँ पे सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा काम एंजियोटेंसिन 2 का ये है कि ये ब्लड वेजल क्या करता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है, तो उनका रिसेप्टर ब्लड वेजल पे होती है। इनके अलावा ADH रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे रिसेप्टर होता है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर और ड्रग्स होती है जो एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर होता है वो ब्लॉक करती है। जब उनका रिसेप्टर ब्लॉक करती है तो एंजियोटेंसिन 2 वहाँ पे अटैच नहीं होते, जब वहाँ पे अटैच नहीं होते तो उनकी वजह से वो अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ARB ड्रग, उसको हम शॉर्टकटली कहते हैं आर मेडिकेशन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ये क्या करता है, ये वो मेडिकेशन है जो ब्लॉक करता है एंजियोटेंसिन 2 का जो एक्शन है वो ब्लॉक करता है, हाँ, बाई प्रिवेंटिंग एंजियोटेंसिन 2 फ्रॉम बाइंडिंग टू एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। ये क्या करता है, प्रिवेंटिंग करता है, जो एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर होता है वहाँ से ये प्रिवेंट करता है। On blood vessel, as a result blood vessel enlarge, dilate and blood pressure is reduce। जब वो रिसेप्टर ब्लॉक करती है तो इनकी वजह से ब्लड वेसल क्या हो जाती है, वो डायलेट हो जाती है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर मेक इट easier for the heart to pump blood, can improve heart failure in addition to progression of kidney disease due to high blood pressure। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी वजह से हार्ट को हाँ ऐसी आराम से बिल्कुल आराम से ब्लड हाँ क्या करता है, पंप करता है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाती है तो उनका वर्कलोड कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इंडिकेशन क्या है ARB ड्रग की, तो हाई ब्लड शुगर कंडीशन में, हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन में देते हैं मरीज़ को, हार्ट फेलर कंडीशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, जब एट्रियम का जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, वो इर्रेगुलर हो जाती है। इसके अलावा नेफ्रोपैथी कंडीशन में एंड टाइप 2 डायबिटीज़, जब किसी मरीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है और इनके साथ साथ उनको नेफ्रोपैथी है तो उन कंडीशन में भी ये ARB ड्रग देते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है ARB ड्रग की, तो लोसाटान है, वालसाटान है, टेलमिसाटान है। हम लोगों ने जो एसी एंजाइम इनहिबिटर ड्रग पढ़ा था वो क्या था, प्रेल नाम था, उसमें जो सफिक्स आता केप्टोप्रेल है, इनलेप्रेल है, लेसिनोप्रेल है। और ARB में जो ड्रग्स आती है उसका सफिक्स साटान है, ठीक है। लोसाटान है, वालसाटान है, टेलमिसाटान है। ये भी MCQs में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी आ सकता है कि वालसाटान कौन सी ड्रग से बिलोंग करता है या लोसाटान कौन सी ड्रग से बिलोंग करता है, तो ये ARB ड्रग से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका MGM पैटर्न है कि लोसाटान 25-50 mg में आती है, वालसाटान ये 80 mg में आती है, और टेलमिसाटान ये 20, 40 और 80 mg में आती है। इसके बाद हमारे पास है नर्सिंग केयर है, ये नर्सेस का काम है, ये आप लोग को खुद रीड करो। इसके बाद हमारे पास है साइड इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन हो।
ARB का साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट सेंसिटिव टू ACE इनहिबिटर। अगर कोई मरीज़ है उसको कंट्राइंडिकेटेड है ACE ड्रग से तो उनको हम नहीं देते। यूज़ क्वेश्चनली इन पेशेंट विद इम्पेयर रेनल फंक्शन एंड हेपेटिक डिस्फंक्शन। अगर किसी मरीज़ को गुर्दे का मसला है या हेपेटिक गुर्दे का मसला है या लीवर का मसला है तो उन मरीज़ को हम बहुत एहतियात से देते हैं मरीज़ को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो ड्रग है वो डायूरेटिक्स ड्रग है। डायूरेटिक्स ड्रग वो ड्रग होता है जो यूरिन आउटपुट क्या करता है वो इंक्रीज़ करता है। डायूरेटिक्स ड्रग ये कॉमनली यूज़ उन मरीज़ों में ये प्रिस्क्राइब करती है जिन मरीज़ों को हाइपरटेंशन का मसला है, एडीमा कंडीशन में ये देते हैं। इनके अलावा हार्ट फेलर कंडीशन में, और रेनल फेलर में और ग्लूकोमा कंडीशन में ये डायूरेटिक्स ड्रग मरीज़ को देते हैं। डायूरेटिक्स ड्रग का ओनली फंक्शन ये कि ये बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रीट करता है, ठीक है। यूरिनेशन जो होता है वो इंक्रीज़ करवाता है। इसके बाद हमारे पास डायूरेटिक्स ड्रग इज एनी ड्रग दैट एलिवेट द रेट ऑफ यूरिनेशन एंड दस प्रोवाइड अ मीन ऑफ फोर्स डायूरेसिस। डायूरेटिक्स ड्रग वो ड्रग्स होता है जो क्या करता है, एलिवेट करता है, यूरिनेशन को इंक्रीज़ करवाता है और फोर्स डायूरेसिस क्या करता है वो इंक्रीज़ करता है। देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक ड्रग का सेवरल कैटेगरीज होता है, डिफरेंट टाइप्स होता है। ऑल डायूरेटिक ड्रग इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी ऑल्दो ईच क्लास डज सो इन डिस्टिंक्ट वे। जितने भी टोटल डायूरेटिक्स ड्रग जितने भी ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ठीक है, फ्यूरोसेमाइड है, लूप डायूरेटिक है, थायजाइड डायूरेटिक है, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, ठीक है। ये सारे क्या करता है, ये बॉडी से वाटर क्या करता है वो एक्सक्रीट करता है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों में ये क्या करता है, एक्शन करता है। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये निफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन आती है, ठीक है। इसके बाद ये पॉलीपार जो है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के बाद ये हमारे पास लूप ऑफ हेनली है। लूप ऑफ हेनली हमारे पास ये डिसेंडिंग है और ये हमारे पास एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। इनके बाद ये हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट है और ये वाली हमारे पास क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसमें जितने भी डायूरेटिक्स ड्रग हैं, डायूरेटिक्स ड्रग का कैटेगरी ये इसका 5 डिफरेंट टाइप्स है। पहला जो है वो ऑस्मोटिक ड्रग है। ऑस्मोटिक ड्रग यहाँ पे काम करती है, ग्लोमेरुलस में काम करता है, ठीक है। हाँ, लूप ऑफ हेनली लूप डायूरेटिक्स जो होता है वो यहाँ पे काम करती है। जो प्यूरोसिमाइड है, टोरसिमाइड ड्रग्स है, जो लेजिक इंजेक्शन आती है वो यहाँ पे काम करती है। इनके अलावा थायजाइड ड्रग जो होता है वो डिस्टल कन्वोल्यूटिव में ट्यूब्यूल में काम करता है और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में काम करता है। ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs आ सकता है कि ऑस्मोटिक ड्रग कहाँ पे काम करती है, लूप डायूरेटिक्स ड्रग कहाँ पे काम करती है और थायजाइड ड्रग कहाँ पे काम करती है। इनके अलावा पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कहाँ पे काम करती है। इनके अलावा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का एग्जांपल क्या है, तो मेनिटोल है, ठीक है, ग्लाइसरोल में जो आती है। इनके अलावा यहाँ पे लूप डायूरेटिक्स में हमारे पास एग्जांपल क्या है, प्यूरोसिमाइड है, टोरसिमाइड है, जो लेजिक इंजेक्शन आती है, कॉमनली यूज़ होता है हाइपरटेंशन के लिए। थायजाइड में हमारे पास क्लोरथाइजाइड है, क्लोरथाइजाइड जो एग्जांपल है वो थायजाइड ड्रग का है। इसके अलावा पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में हमारे पास कौन सा आती है, वो स्पर्नोलेक्टोन आती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक, तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले डायूरेटिक्स ग्लोमेरुलस, ये क्या है, ये एनाटमी क्या है, तो ये निफ्रॉन है सारा। ये किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, ठीक है। इसमें 2 आर्ट्रियोल आती है, एक एपिरन आर्ट्रियोल है और एक एपिरन आर्ट्रियोल है। एपिरन आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आती है और एपिरन आर्ट्रियोल की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। जो GFR आती है वो यहाँ पे उसका मकदार होता है GFR। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग यहाँ पे काम करती है और इसमें एक और भी ड्रग है, यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे एक और ड्रग है उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, वो कौन सा है, वो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग है। कौन सा ड्रग है, वो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग जो एसिटाइलजुलमाइड ड्रग्स आती है वो यहाँ पे काम करती है।
कार्बनिक एनहाइड्रेज ड्रग यहाँ पे काम करता है, ये इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रग कॉमनली यूज़ होता है एसिटाइलजुलामाइड ड्रग। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, ओ इनहिबिट करता है। जब ओ इनहिबिट करता है तो इसकी वजह से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होते। जब उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होते तो इसकी वजह से यूरिन में सोडियम और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्सक्रीट होता है, बॉडी से फ्लूइड एक्सक्रीट होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है कि पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक जो कलेक्टिंग डक्ट में काम करता है वो क्या करता है, वो पोटाशियम रिटेन करता है बॉडी में। इसमें इसका डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस है पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, ठीक है। इसका फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ हम पढ़ेंगे। लूप डाययूरेटिक्स और डाययूरेटिक्स है। लूप डाययूरेटिक्स सच एज फ्यूरोसिमाइड, इसका एग्जांपल फ्यूरोसिमाइड है जो लेसेक इंजेक्शन आती है। इनहिबिट the body ability to reabsorb sodium at the ascending loop in the nephron, which lead to retention of water in the urine, is water normally follow sodium back into the extra cellular fluid। तो सबसे पहले लूप डायूरेटिक्स ड्रग में कौन सी ड्रग आती है, तो फ्यूरोसिमाइड ड्रग आती है और टोरसिमाइड ड्रग आती है। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट करता है, बॉडी का जो एबिलिटी होता है, निफ्रॉन का जो एबिलिटी होता है रीअब्जॉर्प्शन का सोडियम का, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। तो इसकी वजह से और कहाँ पे करती है, तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में काम करता है। ये एमसीक्यूज में इम्पॉर्टेंट है कि लूप ऑफ डाययूरेटिक्स का एग्जांपल क्या है, तो फ्यूरोसिमाइड एग्जांपल है उसका। इनके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका, तो ये इनहिबिट करता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो इनहिबिट करता है। तीसरा, ये कहाँ पे काम करती है, तो ये निफ्रॉन में जो असेंडिंग लूप होता है वो वहाँ पे काम करती है। इसके अलावा विच लीड टू रिटेंशन ऑफ वाटर एज इन द यूरिन, इज वाटर नॉर्मली फॉलो सोडियम बैक इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसकी वजह से वाटर और सोडियम बॉडी से क्या हो जाती है, एक्सीड होता है। तो इसकी वजह से बॉडी से रिटेंशन काज करती है, ठीक है। तो लूप डाययूरेटिक्स का काम ही है। इसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायूरेटिक्स ड्रग जो होता है वो लूप डायूरेटिक्स है। और यहाँ पे एमसीक्यूज भी इम्पॉर्टेंस है कि हाइपोकलीमिया कौन सी डायूरेटिक्स ड्रग से होती है, तो हाइपोकलीमिया जो होता है वो लूप डायूरेटिक्स ड्रग से होती है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बॉडी में जितने भी सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है, पोटाशियम में क्लोराइड है, ये क्या करता है, एक्सक्रीट करता है वाटर के साथ। तो इनकी वजह से ब्लड का जो ओवरलोड है वो कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। तो हाइपोकलीमिया कौन सी डाययूरेटिक काज करती है, तो ये लूप डाययूरेटिक्स काज करती है। इनके अलावा हाइपरकलीमिया कौन सी डाययूरेटिक काज करती है, तो ये पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। थाइजाइड ड्रग दूसरा मॉडरेट एक्शन जो काज करता है वो थाइजाइड ड्रग है। थाइजाइड ड्रग डाययूरेटिक सच एज हाइड्रोक्लोरथाइजाइड एक्ट ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल inhibit the sodium chloride symphotor leading to attrition of water in the urine, as water normally follow penetrating solute। तो थाइजाइड ड्रग में कौन कौन सी एग्जांपल आती है, तो थाइजाइड ड्रग में आती है एग्जांपल थाइजाइड में क्लोरथाइजाइड है और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है। इसमें दो एग्जांपल है, क्लोरथाइजाइड है और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। ये एग्जांपल है थाइजाइड ड्रग का। इसके अलावा ये कहाँ पे काम करती है, तो ये एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल जो होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, ये वाली स्पेस को हम डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल पे थाइजाइड ड्रग काम करती है। और ये क्या करता है, ये सोडियम का जो सिम्पोटर, सोडियम क्लोराइड का जो सिम्पोटर होता है वो इनहिबिट करता है। जब वो इनहिबिट करता है तो सोडियम और क्लोराइड का रिटेंशन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होते, तो ये वाटर के साथ क्या हो जाती है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो थाइजाइड ड्रग का एग्जांपल हाइड्रोक्लोरथाइजाइड और क्लोरथाइजाइड है। इसके अलावा ये डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में काम करता है। और इनके अलावा ये क्या करता है, इसका एक्शन क्या है, ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोटर वो इनहिबिट करता है। तीसरा एग्जांपल हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स ड्रग है। पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स सबसे डिफरेंट है डाययूरेटिक्स ड्रग में। ये क्या करता है, पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक ड्रग that do not promote the secretion of potassium into the urine. Potassium sparing diuretic act to prevent sodium reabsorption in the collecting tubule। पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक में जो एग्जांपल आती है वो सबसे पहले का सबसे कॉमनली यूज जो होता है वो स्पर्नोलेक्ट्रोन ड्रग होता है। अमाइलोराइड है, दो ड्रग है, अमाइलोराइड और स्पर्नोलेक्ट्रोन ड्रग है।
ये क्या करता है, ये सोडियम का रिटेंशन ये पोटाशियम का रिटेंशन करवाते हैं, और बाकी जितने भी सोडियम है, क्लोराइड है, वो क्या करता है, वो एक्सक्रीट करता है बॉडी से। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को जो बताया था कि हाइपरकलीमिया कौन सी डायूरेटिक से काज होती है, तो ये पोटाशियम स्पेरिन डायूरेटिक से काज होती है। दूसरा अगर एग्जाम्पल में लिखा है स्पर्नोलेक्ट्रॉन, तो स्पर्नोलेक्ट्रॉन की वजह से पोटाशियम का लेवल बॉडी में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये पोटाशियम रिटेन करता है और बाकी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्सक्रीट करता है। इसके बाद हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में हमारे पास कौन सी एग्जांपल आती है, वो मेनोटोल एक कंपाउंड है, सबसे कॉमनली यूज जो ड्रिप्स में यूज़ करती है। पेल्टर एंड द ग्लोमेरुलस but cannot be reabsorbed there. The presence lead to an increase in osmolarity of the filtrate to maintain osmotic balance of water is retained in the urine. ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में हमारे पास एग्जांपल मेनिटोल और ग्लाइसरोल आती है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कहाँ पे काम करती है, तो ये ग्लोमेरुलस में काम करती है। ग्लोमेरुलस पहले वाली पार्ट्स को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये वाली पार्ट कौन सा है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो मेनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ड्रग कहाँ पे काम करती है, तो यहाँ पे जो GFR होता है उसका फ्लूइड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, फिल्ट्रेट क्या हो जाती है, वो बॉडी से इंक्रीज़ हो जाती है, हाँ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने आप लोगों को जो बताया था वो है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग। कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग में एग्जांपल है एसिटाइलज़ोलमाइड। एसिटाइलज़ोलमाइड कहाँ पे काम करती है, तो ये यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल पे कौन से ड्रग एक्ट करता है, तो यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग काम करती है, और इसका एग्जांपल एसिटाइलज़ोलमाइड है। ठीक है, हाँ इसका क्लिनिकल यूजेस मैंने बताया था, टू ट्रीट टू प्रिवेंट ARP कंजस्टिव हार्ट फेलर, एसाइटिस किसी को एडिमा हो जाती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ठीक है, टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर, अगर किसी मरीज़ को ग्लूकोमा हो जाती है, ग्लूकोमा जब आई का जो एक्वस ह्यूमर होता है उसका प्रेशर जब बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा लिखा है, लूप डायूरेटिक एग्जाम्पल फ्यूरोसिमाइड है, पोटाशियम स्पर्नोलेक्ट्रॉन है, ऑस्मोटिक ग्लाइसरीन है, आइसोरबाइड जो आती है, थाइजाइड में हमारे पास क्लोरथाइजाइड है, एंडापाइमाइड है, और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड मेटालोजुलमाइड है। ये लेसिक इंजेक्शन में आती है ट्रेड नेम। ठीक है, इसका mg 20 mg 40 mg और 80 mg में आती है। ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि लेसिक इंजेक्शन कौन सी, लेसिक इंजेक्शन का mg कौन सा है, तो ये 20 mg 40 और 80 mg में आती है। इसके बाद पोटाशियम ये 25 और 50 और 100 mg में आती है, और थाइजाइड हमारे पास 250 मिलीग्राम में आती है। इसके बाद हमारे पास साइड इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन क्या है। कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद एनीयूरिया, किसी मरीज़ को लेस यूरिन होता है, एब्सेंस ऑफ यूरिन होता है, 100 mg से कम होता है यूरिन, तो इन मरीज़ को ये कंट्राइंडिकेटेड है। ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। या अगर किसी मरीज़ को हाइपर सेंसिटिविटी होता है इस ड्रग से, डायूरेटिक ड्रग के, हाइपोलीमिया कंडीशन में, हाइपोकलीमिया कंडीशन में और हाइपोनेट्रीमिया में। हाइपोवोलीमिया ब्लड फ्लो कम हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम। इनके अलावा हाइपोकलीमिया पोटाशियम लेवल कम हो जाती है बॉडी में, या हाइपोनेट्रीमिया पोटाशियम सोडियम लेवल कम हो जाती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, लूप डायूरेटिक्स, तो इन कंडीशन में हम डायूरेटिक्स ड्रग नहीं देना है, क्योंकि ये क्या करता है, पोटाशियम डायूरेटिक ड्रग क्या करता है, ये पोटाशियम बॉडी से एक्सीड करता है, सोडियम एक्सीड करता है, और ब्लड का जो फ्लो है वो क्या करता है, वो कम करता है। इसका साइड इफेक्ट हमारे पास फीवर है, वर्टिगो है, हेडेक है, वीकनेस है, किसकी वजह से, लेजिक टाजिक की वजह से, और गोट है और सीजर्स है। ये हमारे पास क्या है, ये साइड इफेक्ट है किसके, डायूरेटिक ड्रग की। इसके बाद हमारे पास ये नर्सिंग केयर है, ये आप लोग खुद पढ़ लो। इसमें हमारे पास क्रोनोट्रॉपिक है इफेक्ट है, आइनोट्रॉपिक इफेक्ट है, ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट है। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट कैसा शो करता है, तो रिपेयर टू चेंज टू हार्ट रेट। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट में क्या होता है, क्रोनोट्रॉपिक वर्ड हार्ट रेट के लिए यूज़ होता है। जब हार्ट रेट कोई भी ड्रग इंक्रीज करवाता है तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट में आती है,